बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। आज बच्चों हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द का भेद, श्रुत समभिन्नार्थक शब्द। ठीक है बच्चों। श्रुत का अर्थ होता है सुनने में, ठीक है। सम माने समान, समान लगे, ठीक, सुनने में समान हो, और भिन्नार्थक उसके जो अर्थ हो वो कैसे हो, वो बच्चों भिन्न हो। तो आज हम जानेंगे कि श्रुत समभिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ऐसे शब्द जो सुनने में, उच्चारण करने में, बोलने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुत समभिन्नार्थक शब्द या समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। इनको हम क्या कहते हैं, श्रुत समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और समरूप भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। अर्थात समान रूप, समरूपी मतलब जिनका रूप समान हो या दिखने में जो समान लगे, ठीक, किंतु उनका जो है अर्थ कैसा हो, वो भिन्न हो। ठीक है बच्चों। अब इसको हम सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि जैसे ऐसे शब्द जिनका स्वर, व्यंजन अथवा मात्राएं जो है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो, ठीक है बच्चों, किंतु उनके अर्थ कैसे हों, उनके अर्थ अलग अलग हों। ठीक, मतलब कि स्वर, व्यंजन और मात्राएं लमसम एक जैसी लगें, ठीक है, या हल्का सा उसमें अंतर हो और उनके अर्थ जो हो वो कैसे हो, वो भिन्न हो। उन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब बच्चों इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। ठीक है बच्चों। जब हमारा शरीर गर्म होता है, जब हमको फीवर आता है तो हम कहते हैं कि बुखार है। ठीक है। अब अगला है ज्वार। ज्वार क्या है बच्चों, ज्वार एक प्रकार का अनाज होता है, ठीक है, जो खाया जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है इसका पवन और पावन। आपने देखा बिल्कुल बहुत थोड़ा सा अंतर है इसमें, पवन और पावन, और अर्थ एकदम भिन्न। जैसे पवन, पवन का अर्थ होता है हवा और पावन का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने देखे उदाहरण। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। बच्चों ये देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। जैसे पहला शब्द है अपमान। अपमान का अर्थ होता है निरादर। जैसे उसने मेरा अपमान किया, मतलब उसने मेरा निरादर किया। दूसरा है उपमान। उपमान का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाए या तुलना की जाए या जिससे समानता बताई जाए। बच्चों दूसरा शब्द है अवश। अवश का अर्थ होता है जो वश में ना हो। ठीक है। अवश परिस्थितियों में मैं कार्य नहीं कर सका, अर्थात जो वश में ना हो, ठीक, वो कार्य मैं नहीं कर सका। अवश्य, अवश्य का है अर्थ जरूर, ठीक, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। अब अगला है उतर। उतर का अर्थ है नीचे आना, ठीक, राम उतर आया, ठीक है, यह राम छत से उतर आया। अगला है उत्तर। उत्तर का होता है जवाब, ठीक, माता के पूछने पर राधा ने उत्तर दिया। ठीक बच्चों, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बच्चों कुंडल। कुंडल एक गहना होता है। ठीक है बच्चों। श्री कृष्ण मछली के आकार के कुंडल पहने हैं। अगला शब्द है कुंतल। कुंतल मतलब सिर के बाल। श्री कृष्ण के घुंघराले कुंतल अति सुंदर लगते हैं। अब अगला शब्द है बच्चों तड़ाक। तड़ाक मतलब जल्दी, ठीक है, तो राम ने तड़ाक से उत्तर दिया, ठीक है, मतलब जल्दी से उत्तर दिया। अगला शब्द है तड़ाग। तड़ाग मतलब तालाब। तड़ाग में कमल खिले हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है दंश। दंश का अर्थ होता है डंक, ठीक, वह सर्प दंश से मर गया, ठीक है, या उसकी सर्प दंश से मृत्यु हो गई, अर्थात सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। दश जो शब्द है उसका अर्थ दस, दस मतलब संख्या होता है। मेरे पास 10 पुस्तकें हैं। अगला शब्द है बच्चों पुरी।
पुरी एक नगरी होती है, यह नगरी को पुरी कहते हैं। जैसे जनकपुरी में सीता का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। पूरी, पूरी एक पकवान होता है। ठीक है, माँ ने बच्चों के लिए पूरियां बनाई, या माँ ने बच्चों के लिए पूरी बनाई। अब अगला शब्द है हरि। हरि का अर्थ होता है विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं। अब इसका हम बनाएंगे वाक्य कि हे हरि मेरी बाधा हरो, अर्थात मेरी बाधाओं को दूर करो। अगला शब्द है हरी। हरी का अर्थ होता है हरे रंग की। बालक हरी घास पर खेल रहा है। ठीक है बच्चों, आपने ये शब्द देखे, इनके अर्थों को समझा और हमने इनका वाक्य प्रयोग भी करके आपको बताया कि किस तरह से आप इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये शब्द और इनके अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि इनका अर्थ इसके नाम से ही प्रतीत होता है, शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक तरह के लगते हैं किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। तो बच्चों इनका आप लोग अध्ययन करिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।